हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज हम जानेंगे कि कल से निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में क्या हमको अप मूव या डाउन मूव देखने मिल सकते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस एरिया में एक डेली का डिमांड जोन था दोस्तों। ठीक है। अगर मैं उस एरिया की बात करूं तो मैं पर्सनली इस एरिया की बात कर रहा हूं, जिसका हमने अभी प्रीवियस में डिस्कशन किया था कि हो सकता है निफ्टी बैंक जो है यहाँ पर एक आप देखें छोटे टाइम फ्रेम पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन था दोस्तों। मैं इस सप्लाई जोन की बात कर रहा हूं, जिसकी अगर मैं मार्किंग कर देता हूं, इसका कलर कर देता हूं रेड कलर से। ठीक है। मैं इस सप्लाई जोन की दोस्तों बात कर रहा हूं कि मुझे लगता था कि मैंने कल शेयर किया था ग्रुप में उस दिन कि हो सकता है निफ्टी बैंक में क्या हो, एक बार यहां से थोड़ा सा अप मूव आया अप मूव देखिए, और लगभग उसी सप्लाई जोन के पास में गई। ठीक है। एंट्री भी हुई है, सर की एंट्री हुई, क्योंकि जब आप प्रॉक्सिमल डिजिटल लाइन की जो मार्किंग करते हैं उसमें आप देखेंगे हम एंट्री स्टॉप लॉस प्रॉक्सिमल से थोड़ा ऊपर एंट्री और डिजिटल थोड़ा ज्यादा नीचे क्या रखते हैं इसल, तो पूरी एंट्री यहाँ हुई और यहां से निफ्टी बैंक नीचे आया। और हमने, आपको याद होगा, इस 1 आवर के डिमांड जोन का डिस्कशन पीछे भी किया था कि जब निफ्टी बैंक इस सप्लाई जोन को हिट करेगी तो हो सकता है डाउन आए, तो इस डिमांड जोन से हमको बेहतर अपमूव मिलेगा। तो आपने देखा यहां से हमको अपमूव देखने मिला। अब निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं देख रहे हैं इस 1 आवर के टेस्टेड जो सप्लाई जोन था, टेस्टेड सप्लाई जोन, उस टेस्टेड से सप्लाई जोन से निफ्टी बैंक नीचे आ रही है, आप ये भी कह सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा देखें, नजदीक से देखें चार्ट को, तो चार्ट आपसे बहुत कुछ कह रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हुआ दोस्तों। मैं इस सप्लाई जोन की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूं। इस सप्लाई जोन कहीं ना कहीं आप देखेंगे अभी निफ्टी बैंक ने क्या किया, इस 1 आवर के जो एक बड़ी सी बन रही थी ग्रीन कैंडल, इसको जो है सप्लाई जोन की वजह से क्या इसमें सेलिंग आई। अब देखिए आप क्या बन गया, इसको आप क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते होंगे। ठीक है, इन्वर्टर हैमर कुछ बोले। आप देखिए जो शूटिंग स्टार इन्वर्टर हैमर जो भी बोले, ठीक है, आप देखें कहीं ना कहीं क्यों बना, सप्लाई जोन की वजह से बना। ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ हमारे वीडियो में कि मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कप विथ हैंडल, इन सब पे मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेडिंग करता हूं, और वो सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। ठीक है। वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर के डिमांड सप्लाई की पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां पर डिमांड जोन क्या है से लेकर मार्किंग कैसे करते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो ठीक है। तो अभी इतना क्लियर हुआ कि निफ्टी बैंक में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। निफ्टी बैंक क्या है, 1 आवर के इस सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, और जब मार्केट नीचे आ रही है तो थ्योरी तो ही कहती है कि अगर किसी सप्लाई जोन से मार्केट आ रही है तो नीचे उसको सहारा देने के लिए एक डिमांड जोन होना चाहिए। या तो न्यू बाइंग आए तो बिना डिमांड जोन के ऊपर जा सकती है, और अगर न्यू बाइंग नहीं आती है तो फिर डिमांड जोन ही उसको सपोर्ट कर सकता है कि जो तो फिर से उसको ऊपर की तरफ पुश करे। ठीक है। तो अगर मैं, आप देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी बैंक में डिमांड जोन बन चुका है। ड्रॉप, 3 बेस, रैली, रैली। ठीक है। तो अब यहां से जो मार्केट में सेलिंग आ रही है, अब हम देख रहे हैं जो ये 1 आवर का हमारा डिमांड जोन है वो क्या करेगा, आइए देखते हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज ही बनाता हूं और अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ध्यान रहे, बताया कि स्टॉक, इंडेक्स आदि उदाहरण के लिए है, उन्हें खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब दोस्तों, ये हमारा जो 1 आवर का निफ्टी बैंक का डिमांड जोन है, अगर इसकी हम थोड़ा सा मार्किंग को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, प्रेफर मार्किंग कर देते हैं, इस बार बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, कम से कम हम इस 2 कैंडल की बॉडी लेने वाले हैं। ठीक है। और नेसेसरी इतना वाइड क्यों रखें, जब इन तीनों बेस कैंडल की लोअर वीक इस ग्रीन वाली कैंडल की है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे डिजिटल लाइन। मतलब कि दोस्तों, जो हम नेक्स्ट डिमांड जोन देख रहे हैं, जो निफ्टी बैंक को अगर इसका अच्छा पोटेंशियल हुआ, सपोर्ट करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक का जो है वो 46,580 आ रहा है। सेलिंग ज्यादा हो जाए तो हो सकता है 46,500 तक भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात होगी कि निफ्टी बैंक का रिएक्शन कैसा होता है। हो सकता है ऐसा कुछ हो जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है हो, जरूरी नहीं है, मैं केवल गेस कर सकता हूं कि ये ड्रॉप बन गया, 2 बेस बन गई। हो सकता है अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में यहां पर कोई एक बड़ी सी अगर रेड कैंडल बन जाए। ठीक है। और यहां पर एंट्री होती है हमारी। ठीक है। तो दोस्तों, हो सकता है यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद यहां से अप मूव आए। लेकिन कहीं ना कहीं हमको बात ध्यान देनी होगी कि अगर ये ऐसा होता है, एक पूरी कैंडल बन के कंप्लीट हो जाती है 1 आवर में, 2 आवर में, तो हमारा एक सप्लाई जो बन जाएगा।
मतलब कि अगर इस सप्लाई की मार्किंग कर दें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊपर एक सप्लाई बन गया। मतलब हो सकता है यहां से फिर हमको निफ्टी बैंक में अगर ये अपमूव देता है डिमांड जोन, तो 46,500 से क्या हो सकता है लेवल, वो हमारा हमारा होता है 46,768 का लेवल मान सकते हैं। ठीक है, जहां पे अभी करंट में है वहीं पर। मतलब कि यहां से लगभग हमें ये मान लीजिए कि अगर 600 ही मान ले, तो लगभग 150 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट या 200 पॉइंट का भी अपमूव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ सप्लाई, हाँ, अगर यहाँ सप्लाई जो नहीं बन पाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर ये जो ऊपर का सप्लाई जोन है, ये फिर निफ्टी बैंक को रोक पाए कोई ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी एक बार को टेस्ट थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, मतलब मेरा क्या मतलब ये दोस्तों, निफ्टी बैंक में मुझे जो लग रहा है कि चार्ट के हिसाब से लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, चार्ट के हिसाब से लग रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई टिप्स वाली वीडियो है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है बस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी निफ्टी बैंक में डाउनफॉल दिख रहा है, अभी हमको ऐसे रूम दिख रहा है कि भी निफ्टी बैंक डाउन आ सकती है, स्पेशली मतलब जो सपोर्ट लिख रहा है 46,580 के आसपास का हमको दोस्तों सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यहां तक का करेक्शन हो सकता है। फिर अगला जो डिमांड जोन है, हो सकता है अगर डिमांड में अच्छा पोटेंशियल हुआ, डिमांड में खुद को साबित करता अपनी पावर, तो यहाँ से 46,580 हिट करती है, यहाँ से फिर हो सकता है मार्केट में हमको अपमूव देखने को मिले, मतलब निफ्टी बैंक में अपमूव को देखने को मिले, नेक्स्ट सप्लाई जोन तक या नेक्स्ट सेलिंग जहां से आती है वहां तक मिल सकता है। ठीक है, हाँ, एक चीज मैं अब निफ्टी बैंक में एक चीज ऐड करते हुए चल रहा हूँ, खास चीज, मैं अगर जा रहा हूँ 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, आप पास 120 टाइम फ्रेम नहीं है तो उसको कोई नहीं टेंशन है, आप 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम को छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, मार्केट में कोई भी हैवी सेलिंग या हैवी बाइंग कभी भी मार्केट में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये जो हमारा 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है, जो कि आपको 1 आवर पे मैंने दिखाया, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर भी है जो 46,580 के आसपास है। ठीक है, यहाँ से मूव आ गया, चलिए अच्छी बात है। फिर यहाँ पर ऊपर जाके कहीं पर जो है अगला जो हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन है, लगभग 47,000 के आसपास पड़ा, जो ठीक ठाक सप्लाई जोन है, वो लगभग 47,000 के आसपास पड़ेगा, अगर 46,500 मार्केट हिट करती है, तो यहाँ से मतलब आपको 400-500 पॉइंट का मूव देखने को मिल भी सकता है इस डिमांड जोन से। हाँ, एक बात हम ऐड करके चलूंगा, क्योंकि जो प्राइक्सन कह रहा वो मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब ये डिमांड जोन टेस्ट हो जाएगा और मान लीजिए इस सप्लाई जोन ने वर्क करना शुरू कर दिया ठीक ठाक, अब दोबारा प्राइस नीचे आएगी तो डिमांड जोन टेस्टेड हो गया ना, तो अब दोबारा इस डिमांड जोन के काम करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो सकती है। तो इस डिमांड जोन को हम लेके चलने वाले हैं यहां से, ये जो हमारा 125 टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है, मैं इसके बिग टू बिग भी मार्क कर देता हूं, तो भी हमारा लेवल कितना आ रहा है, 46,096, मतलब 46,100 या 46,000 लेवल कर सकते हैं। मतलब कि हमें हमेशा इस बात के लिए ध्यान होना चाहिए कि अब जो मेरा व्यक्तिगत विचार मैं आपसे रख रहा हूं दोस्तों, कि निफ्टी बैंक में जब भी ट्रेड कर रहे हैं, जब तक कोई नया प्राइसन ना क्रिएट हो जाए, वो तो अगले घंटे में हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों क्रिएट हो जाए। ठीक है, वो तो मैं फिर लाइव अपडेट टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि क्या हो सकता है वो आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी के प्राइसन से तो यही लग रहा है कि अभी डिमांड जोन है, इतना कोई भी हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं मार्केट में, अभी डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आती है डिमांड जोन में, डिमांड जोन अगर अपना पोटेंशियल प्रूफ करता है, यहाँ पर बायर इंटरेस्ट दिखा दे, तो यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगले सप्लाई जोन तक। ठीक है, जो 47,000 के आसपास है, मैं कह रहा हूँ उसके बाद जब अगर सेलिंग आती है, तो फिर जो नेक्स्ट डिमांड जोन होगा, जब डिमांड जोन हाई नहीं तो अगला डिमांड जोन कौन सा है, फिर अगला डिमांड जोन हमारा 46,000 पे है, ये बात ध्यान देनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ से निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट का मूव आया, यहाँ से बैंक निफ्टी जो है 47,000 का लेवल हिट कर देती है, और वहां से सप्लाई जोन अच्छा काम करता है, तो वहां से 47,000 से 46,000 का भी हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डिमांड जोन यही है, हम जो भी बात आपसे कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चार्ट से तो कर सकते बात ना, ऐसा हो मार्केट में कोई कंपलसरी नहीं है, एक व्यू है जो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस डिमांड जोन को हमेशा हम अपने न्यू प्राइसन जब तक नहीं जनरेट हो जाता है, ये अपने बुलिश मूव को बैंक निफ्टी प्रूफ करे, तब तक हमें इस 46,000 वाला जो डिमांड जोन है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए जब तक निफ्टी बैंक 40 अभी के प्राइस के हिसाब से, अगर जब तक बैंक निफ्टी 46,000 का लेवल हिट करती है, तब तक मुझे लगता है जब भी हम डिमांड जोन में बना रहे हैं पोजीशन, अगर आप बनाते हैं पोजीशन, ठीक है, आप भी अगर डिमांड जोन ट्रेडर हैं बनाते पोजीशन, तो मुझे लगता है अगर हम एक ऑप्शन बायर है, मतलब हम कॉल बाई कर रहे हैं डिमांड जोन में, तो मुझे लगता है छोटे छोटे टारगेट के लिए ही अभी हमको यहाँ पर रुकना चाहिए, कोई बहुत बड़ा टारगेट के लिए कि यहाँ से 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट का मूव रखने उम्मीद करें, तो दोस्तों मुझे लगता है अभी थोड़ा सा खुद को हमें यहाँ पे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये
एक जो ये हमको 46,100 का लेवल दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी हमको आने वाले देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे लेवल अगर हम लॉन्ग होते हैं अपसाइड के लिए, तो छोटे छोटे लेवल हमको जो फॉलो कर रहे हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, छोटे टारगेट पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी न्यू प्राइसिंग जनरेट होगा तो वहां पे डिसाइड करेंगे फिर क्या कैसी चीजें होंगी। ठीक है, अगला चार्ट हम खोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 का। ठीक है, अच्छा निफ्टी 50 में क्या है हमने आपको बताया था यहां पर भी 125 मिनट का टाइम फ्रेम देख लीजिए आप, चाहे आप 1 आवर का 2 आवर का, ये डिमांड जोन आपको वहां पर मिलेगा। मैं इस डिमांड में बात कर रहा हूं दोस्तों, और इसी डिमांड का डिस्कशन मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपके सामने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी बैंक क्या हो सकता, सॉरी निफ्टी 50 क्या हो सकता है, डाउन आए, डाउन भी आई, और ये जो 21,900 का लेवल है इसको निफ्टी हिट करे, फिर यहां से हमको एक अच्छा अपमूव देखने को मिले। फिर मैं टेलीग्राम पे अपडेट किया था ये सप्लाई जोन पे खतरा टूट सकता है, ये सप्लाई जोन टूट भी गया, अब यहां से न्यू सेलिंग आ रही है। ठीक है, अब देखिए जो एक स्ट्रांग वाली बात होती है, एक मजबूत वाली बात होती है, तो मजबूत डिमांड जोन तो हमारा दोस्तों ये एक नया डिमांड जोन यहाँ बन रहा है, ड्रॉ बेस रैली का। बिग टू बिग मार्क कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर हम बिग टू बिग भी निफ्टी 50 के इस डिमांड जोन को मार्क करते हैं तो 21,983, मतलब 21,980 या 21,000 आप 100, मतलब 22,000 मान लीजिए, मोटा मोटा कोई बात नहीं, 22,000 तक चल सकते हैं। 21,983 का लेवल है तो 21,980 माने कोई बात नहीं है, मतलब कि ये मान लीजिए 21,980 पर हमको निफ्टी 50 का अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो 22,000 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट 22,000 ही है वो। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं हमको नेक्स्ट जो सपोर्ट निफ्टी 50 में देखने मिल रहा है वो लगभग 22,000 के आसपास देखने को मिला, क्योंकि उसके पहले अभी कोई डिमांड जो नहीं है। निफ्टी बैंक में जैसे हम 125 का डिमांड जोन एक नीचे का था उसको हम करें आप दिमाग में रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि ताकि कोई एक सेलिंग हैवी आए, कोई बात आए तो हम तुरंत क्विक लॉन्ग ना हो जाए, फिर उस लेवल तक हम वेट कर सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी बैंक इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी इंटरेस्टिंग पॉइंट है निफ्टी 50 के लिए भी है, वो पॉइंट ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इस बार आप देखेंगे यहां पर चाहे तो आप इसको मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, ये बड़ी सी रैली, और इन तीनों को मानिए बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बन गया है। मैं इस डिमांड जोन की बात कर रहा हूं, इसका मैं कलर करता हूं चेंज, ब्लू कर देता हूं, तो रैली और पूरा मैंने इसको ले लिया तीनों को बेस कैंडल, मतलब कि कह सकते हैं निफ्टी 50 में भी जो निफ्टी 50 22,194 है। ठीक है, 22,200 मान लीजिए, 22,200 के आसपास जो निफ्टी 50 खड़ी है, अगला जो डिमांड को सपोर्ट दे रहा है दोस्तों मुझे दिख रहा है 22,110, मतलब 22,100 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अभी हम कह सकते हैं निफ्टी 50 में दोस्तों यहाँ पर हमको 100 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या होती है, हो सकता है निफ्टी 50 यहीं से ऊपर जाए, कोई बड़ी बात नहीं, से ऊपर जाए, तो जब ऊपर जाएगी तो हो सकता है इन किन्हीं एरिया से, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन्हीं किन्हीं एरिया से हो सकता है या थोड़ा और ऊपर चली जाए, इन किन्हीं एरिया से सेलिंग आए, दोबारा इसको हिट करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो होता मार्केट का ट्रेंड, मतलब जो एक सपोर्ट की अगर बात की जाए तो अभी दोस्तों मुझे सपोर्ट जो रहा दिख रहा है वो 22,110, मतलब मोटा मोटा 22,100 भी मान सकते हैं, मतलब 100 पॉइंट का अभी हमको दोस्तों निफ्टी 50 में करेक्शन देखने को मिल सकता है, चार तो ही कह रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 के लिए बाकी आपको मैंने 125 मिनट का जो नंबर है ये 21,980 वाला जो डिमांड जो है ये दोस्तों मुझे पर्सनली थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का, सीधी सी बात है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो वहां से 15 मिनट जैसा अपमूव आ सकता है, और जब 125 मिनट का डिमांड होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड होगा उसमें उतना ही बड़ा अपमूव या डाउनमूव आता है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए हर हाल में। बाकी अब जैसे हमने वहां पर निफ्टी बैंक में एक नीचे का लेवल शेयर किया था अभी आपके साथ में 125 मिनट टाइम फ्रेम, तो वैसे निफ्टी 50 में भी यहाँ पर इस एरिया में एक डिमांड जोन है, इस एरिया में। देखिए ये सब चीज तुरंत नहीं होने वाली है कि तुरंत हो जाएंगी, होता हो ही ना, बस चार्ट के हिसाब से हम बातें रखते हैं आपके सामने कि हो सकता है ऐसा हमको देखने मिले, वो मैं कह सकता हूं अगर मैं इन दोनों को मानता हूं बेस कैंडल एक। ठीक है, ऐसे मार्क कर दिए, पूरा मार्क कर देते हैं, तो जो नीचे का डिमांड जोन है 21,700, अब करें सर कहेंगे आप गुरु जी अभी तो मार्केट 22,194 पर है, आप करें 21,700, ठीक है, ये तो हमारा 500 पॉइंट का करेक्शन हो जा रहा है। ठीक है,
तो देखिए मार्केट है, चार्ट के हिसाब से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो छोटे छोटे बीच के डिमांड जोन है, 15 डिमांड जोन है, इसको मार्केट फॉलो कर सकती है। फिर 125 में डिमांड में आएगी, यहां से ही फॉलो कर सकती है। फिर ऊपर के सप्लाई जोन कैसा रिएक्शन करते हैं, न्यू प्राइस एक्शन कैसा क्रिएट होता है, बायर सेलर इंटरेस्ट क्या दिखाते हैं मार्केट में, उस पर चीज डिपेंड करती, बदल जाती है, पूरी चीजें चेंज होती है, घंटे भर में चेंज हो जाती हैं। अभी के प्राइस से जो आज वीडियो बन रही, उसके हिसाब से लगता है कि निफ्टी 50 के लिए भी हमको 21,700 का लेवल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कि कोई हैवी सेलिंग है तो बीच में हम कोई पोजीशन बनाना चाहें तो तुरंत ना बना ले। हमें लगता है वहां पर इस काम आ सकता है कि 21,700 का हम बेट कर सकते हैं, हो सकता है हम मार्केट आए यहां से सपोर्ट ले, तो हो सकता है हम कह सकते हैं जो हमने उम्मीद किया था वहां सपोर्ट ले ली मार्केट, मतलब अब यहां से हम लॉन्ग हो सकते हैं। ये मतलब एक एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से एक अच्छी नॉलेज दी होगी, डिमांड सप्लाई जोन कैसे वर्क करता है। वीडियो का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर दोस्तों यही है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई टिप्स नहीं है कि हमने जो लेवल शेयर किया आपको उस पर ट्रेड करनी है, बिल्कुल नहीं। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपको अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करनी है। मैं किसी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, इस बात को मैं फिर से बोल रहा हूं। थैंक यू।